बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चैनल के साथ और टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स का। आज जो टॉपिक है बायोमास एनर्जी। एनर्जी हमें पता है काम करने की सलाहियत को कहते हैं और बायोमास हम कहते हैं जानदारों का जो मास होता है। और इस बायोमास में क्या आता है हमारे पास? रफेज, वेस्ट मटेरियल, फिसल, फुजला जात, ये हमारे पास मिलकर ये मटेरियल मिलकर बायोमास बनाता है। और इन मटेरियल से यानी फुजला वगैरह से, रफेज से और वेस्ट मटेरियल से अगर हम एनर्जी बनाएं इनको जलाकर, तो इनको जलाने से जो एनर्जी हासिल होती है उसे हम नाम देते हैं बायोमास एनर्जी। क्या नाम देते हैं? बायोमास एनर्जी। अब ये हमारे पास बायोमास भी हमने लिखा है वेस्ट मटेरियल और फीसेस ऑफ द एनिमल्स ऑफ द प्लांट्स। ये जो जानवरों और पौधों का जो मटेरियल होता है, जानवरों का फुजला जात हो गया और पौधों के जो मादे हो जाते हैं या फालतू मादे हो जाते हैं, उनकी मदद से हम क्या करते हैं? एनर्जी हासिल करते हैं। वैसे एक मजे की बात तो ये है कि जो जानवर हैं इनका जो वेस्ट मटेरियल जो फुजला जात होता है ना, उसमें 3 तरह की मेन चीजें होती हैं: अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और हमें ये भी पता है कि हम यूरिया वगैरह और अमोनिया वगैरह को ज़मीन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं बतौर खाद के तौर पर। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों, गाय भैंस, इनके जो गोबर वगैरह होता है, जो फुजला जात होता है, उनको इस्तेमाल करते हैं, ज़मीनों में डालते हैं और वो कहते हैं इससे ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ जाती है। और बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि इस तरह उस ज़मीन में अमोनिया और यूरिया पहुंच जाता है। इसके अलावा जो घरों से जो फालतू मटेरियल निकलता है, जो फुजला जात निकलते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, नालियों के ज़रिए वो हम ज़मीनों तक पहुंचाते हैं। और हम कहते हैं ये वाला जो पानी होता है, ये वाला जो पानी है, जो गंदा पानी होता है, हम कहते हैं ये ज़्यादा ज़रखेज़ होता है, ये ज़मीन के अंदर ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जैसे मटेरियल मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास बायोमास में। अब जितनी बेशुमार इंडस्ट्रीज ऐसी हैं हमारी, जैसे पावर प्लांट एक सेक्टर है, पावर प्लांट के अंदर हम क्या करते हैं? यही फुजला जात जलाते हैं। फुजला वगैरह जलाकर हम उनसे क्या करते हैं? पावर प्लांट चलाते हैं। इसके अलावा बेशुमार हमारे पास इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनकी आधी बिजली किस तरह इस्तेमाल होती है, किस तरह प्रोड्यूस करते हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज के लिए? लकड़ी को जलाकर, लकड़ी की बार को, यानी छिलका जो होता है उसके बार लकड़ी का, उसको जलाकर। इसी तरह आपने देखा होगा जो भट्ठे के अंदर लोग भट्ठे पे काम करते हैं, वो भी क्या करते हैं? वो लकड़ी का जो, जिसे हम बुरा कहते हैं आम जुबान में, तो उसको इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से वो ईंटें बनाती हैं। तो इस तरह ये जो लकड़ी वगैरह है, लकड़ी की छाल है, लकड़ी जिसे हम बार कहते हैं, बेशुमार इंडस्ट्रीज इनसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। अब हम कहते हैं कि भाई ये जो हमारे पास बायोमास एनर्जी है, ये बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का या एनर्जी का एक अल्टरनेट सोर्स है। अल्टरनेट का मतलब मुतबादिल सोर्स है, लेकिन इसके अंदर कुछ इसके इस्तेमाल में प्रॉब्लम भी हैं जो यहाँ डिस्कस नहीं किए गए। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जब हम इस फुजले वगैरह को जलाते हैं, जब हम लकड़ी के गले सड़े मटेरियल को जलाते हैं, तो उससे 2 चीज़ें पैदा होती हैं, एक मीथेन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जो है, ये मीथेन जो है इसको फिर आगे हम क्या करते हैं? इसको जलाकर इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं। और आपको ये बताऊं, घरों के अंदर जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं उसमें 85% मीथेन होती है। और उस मीथेन की मदद से हम घरों के अंदर खाने पकाते हैं, ये सारा काम करते हैं, क्योंकि वो गैस दरअसल 85% मीथेन पर मुश्तमिल होती है। और यही मीथेन गोबर वगैरह को जलाने से भी हासिल होती है। इस तरह वे जो बायोमास मटेरियल है उसको जलाकर भी मीथेन हासिल होती है, और इस मीथेन को हम आगे मजीद जलाकर इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था फिजिक्स का, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।